जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं? ईवीएस के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। जैसे कि आपका जो सीटेट का ईवीएस का एग्ज़ाम होता है, ईवीएस का पार्ट जो आता है उसमें जिनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, होमस्टॉक सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, मॉन्ट्रियल समझौता या रामसर सम्मेलन आदि सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2-3 नंबर का जो है क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और साथ ही हम आपको बताएं कि इसमें थ्योरी प्लस 15 MCQ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए पहले हम थ्योरी को देखते हैं। जैसे पर्यावरण सम्मेलन कब आया? तो पर्यावरण सम्मेलन किससे संबंधित था? पर्यावरण सम्मेलन यानी कि इसमें पहला क्या है? पहला आपका जिनेवा प्रोटोकॉल। तो जिनेवा प्रोटोकॉल कब आया था? ये आया था 1925 में। कब? 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल आया। ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। जो जिनेवा है, जिनेवा का क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। जिनेवा प्रोटोकॉल में जैव रासायनिक हथियारों का प्रयोग कम करने पर चर्चा करी गई। ठीक है, तो किस लिए जो जिनेवा प्रोटोकॉल था ये किस लिए आया? तो जो रासायनिक हथियार थे इनका उपयोग कम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जिनेवा प्रोटोकॉल आया तो कब? 1925 में। ठीक है, बना 1925 में। अलम जो उस पर अमल हुआ ये 1972 में हुआ। लेकिन देखिए काफ़ी समय बाद, यानी कि IUCN और UNEP संस्था इसको कब जो है अमल की इस पे? तो 1972 में। ये लागू कब हुआ? तो 1975 में। देखिए 25 में आया, लेकिन कितने वर्षों बाद? लगभग 50 वर्षों बाद ये लागू हो पाया। तो काफ़ी समय बाद ये लागू हो पाया है ना। तो बना कब ये? 1925 में। जो इस पर अमल कब हुआ? 72 में। लागू कब हुआ? 1975 में। ठीक है, अब इसके बाद आता है होम स्टॉक सम्मेलन। तो होम स्टॉक सम्मेलन कब आया? ये आया 5 जून 1972 को। कहाँ से पारित हुआ ये? स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। ठीक है, 5 जून 1972 को स्वीडन से पारित हुआ। इसे मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव पर्यावरण सम्मेलन। इसको जारी किसने किया? तो UNEP ने। UNEP ने इसे जारी किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने की उद्घोषणा की गई थी। जो पर्यावरण दिवस आप मनाते हैं 5 जून को, यहीं से स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक है, पहला पर्यावरण सम्मेलन कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को। आपसे पूछता पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। लेकिन अगर पूछे पहला कब मनाया गया, तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। ठीक है, मनाया गया, जिसमें भारत ने इसे पहली बार कब मनाया? तो 74 में मनाया। अगर बात करें भारत के सापेक्ष, तो भारत ने कब मनाया? 1974 में। विश्व में कब मनाया गया? विश्व में पहली बार तो 5 जून 1973 को। ये इसको मनाया किसने पहली बार? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको पहली बार मनाया था। किसने? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5 जून 1974 को पर्यावरण जो है दिवस मनाया था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल समझौता। तो ये जो मॉन्ट्रियल समझौता है ये कब मनाया गया, या फिर ये आया कहाँ से? तो मॉन्ट्रियल समझौता 1987 को आया कनाडा से। ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 कनाडा से पारित हुआ। इस सम्मेलन में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसमें बात हुई। यानी कि ओजोन परत जो है उससे जो कौन कौन सी गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान करने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो क्लोरोफ्लोरो है, यानी कि CFC जिसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और मेथेन यानी कि CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आदि गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो हस्ताक्षर अगर पूछे तो कब? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अगला आगे है, यह पूर्व से प्रभावी कब हुआ? तो 1 जनवरी 1989 को यह प्रभावी हुआ। ओजोन परत या ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। ये पहली बार कब मनाया गया? तो 16 सितंबर 1989 को मनाया गया। आप याद रखिएगा, ओजोन परत या ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस पर सहमति कब बनी? तो इस पर सहमति बनी ये भारत में 1987 पर। और लागू कब हुआ ये 1989 में लागू हुआ। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1992 में आया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1992 में जापान से ये पारित हुआ। इसमें इस प्रोटोकॉल में क्या हुआ? इसमें संकल्प लिया गया कि CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन कैसे कम किया जाए। यानी कि जो रेफ्रिजरेटर, एसी और इत्यादि से जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, मोटरसाइकिलों से, ये सभी जो गैसें निकलती हैं इनको कैसे कम किया जाएगा, इस पर बात हुई क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में भारत ने हस्ताक्षर कब किया, तो सन 2002 में। देखिए बना कब था, ये 1992 में, यानी कि 10 साल बाद भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया। क्योटो प्रोटोकॉल में किसने भाग नहीं लिया, तो अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जापान से पारित हुआ था, तो अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ भारत में, तो 2005 में। कब लागू हुआ भारत में, 2002 में इसने हस्ताक्षर किया और 2005 में ये लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका पृथ्वी सम्मेलन। देखिए पृथ्वी सम्मेलन कब आया, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद, यानी कि स्टॉकहोम कब आया था, यह था कब, 1972 में। उसमें अगर 20 वर्ष प्लस करेंगे तो क्या आया फिर, इसमें ये आया 1992 में रियो रेडिजिरो, ये सम्मेलन आया 1992 में। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन कब आता है, ये भी 1992 में आया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब आया, 1992 में। एजेंडा क्या था, एजेंडा 21 और सतत विकास। ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में 5 वर्ष ऐड करेंगे तो आएगा पृथ्वी सम्मेलन 5वां। ठीक है, 5 वर्ष उसमें प्लस करेंगे तो पृथ्वी सम्मेलन आया 1997 में। ठीक है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब आया, तो 1997 में। पहला 1992 में, दूसरा 97 में। इसमें 1997 में क्या हुआ, तो जो है आयोजन इसने किसने किया, तो न्यूयॉर्क ने किया। ठीक है, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में इसमें जो है इसका सम्मेलन किया। ठीक है, और इसमें ठीक 10 वर्ष बाद क्या हुआ, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन आया। पृथ्वी सम्मेलन तीसरा कब आया, तो ये 2002 में आया, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसने होस्ट किया। ठीक है, और चौथा कब आया, तो चौथा 2012 में आया। पृथ्वी का चौथा पृथ्वी सम्मेलन कब आया, 2012 में। ठीक है, 2012 में। कहाँ से इसका जो है हुआ, तो ब्राज़ील के रियो से, रजनीरियो से इसका जो है, मतलब ये वहाँ पर से होस्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो स्टॉकहोम सम्मेलन आया था उसमें 20 वर्ष प्लस करेंगे तो रियो डिजनेरियो ब्राज़ील से आया, और यहाँ पर 1992 में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब, 1992 में। 5 वर्ष बाद दूसरा हुआ, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन उसके ठीक 10 वर्ष बाद हुआ 2002 में, और उसका ठीक जो है ठीक 10 वर्ष बाद, यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है 20, ये 10 वर्ष होगा। ठीक 10 वर्ष बाद 2002 के बाद 2012 में चौथा पृथ्वी सम्मेलन आया। ठीक है, ये ब्राज़ील से, इसका ब्राज़ील में ये हुआ था। ठीक है, चौथा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद गांठ में 1992 में 3 जून को पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। ठीक है, और इसमें कुल कितने देशों ने शामिल किया, कितने देशों में भाग लिया, तो 172 देशों ने इसमें भाग लिया। 172 देश इसमें शामिल थे। इसमें मुख्य रूप से एजेंडा 21 को लागू किया गया, और जिसमें से एजेंडा 21 में क्या, सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, एजेंडा 21 के बारे में बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, तो एजेंडा जो 21 आपका है, इसमें से प्रमुख रूप से बातें देखे जाएँ तो जैव विविधता का संरक्षण करके संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण किया जाए। ठीक है, और जिसमें सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। विकासशील देशों को गरीब से उन्मूलन किया जाएगा और जनसंख्या का निवारण किया जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था ये 1972 न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो 172 से बढ़कर के 183 देशों ने इसमें भाग लिया। इसमें क्या हुआ, एजेंडा 21 को सही तरीके से लागू करने पर चर्चा हुई। ठीक है, पहले में क्या हुआ था, 172 में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो एजेंडा था एजेंडा 21 को सही तरीके से लागू करने पर इस पर चर्चा हुई। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ, 2002 में, तो इसे दक्षिण अफ्रीका ने होस्ट किया। ये कहाँ से हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। और इस सम्मेलन में कुल कितने देश भाग लिए, तो 200 देश। 172 पहले में, दूसरे में 183 और तीसरे में 200 देशों ने भाग लिया। ठीक है,
पृथ्वी सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील rio de janeiro से हुआ, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन यह आपका आर्द्र भूमि सम्मेलन, तो ये कब आया? तो ये आपका वेरलैंड जो है वेरलैंड कॉन्फ्रेंस से 171 में पारित हुआ है, ठीक है। जो रामसर साइट जिसको बोलते हैं रामसर साइट या आर्द्र भूमि जो, ठीक है, जिसमें कई आर्द्र वाले स्थल को शामिल किया जाता है, तो ये कब आया? 1971 में आया। इसका सम्मेलन कब आया? तो ये 2 फरवरी 1971 को हुआ, ठीक है। कहाँ से? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इस सम्मेलन में टोटल 7 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 7 देशों ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो झीलों का संरक्षण और दलदली आर्द्र क्षेत्रों का संरक्षण है, ठीक है। जो झील का संरक्षण होता है और दलदली आर्द्र क्षेत्रों का इससे संरक्षण किया जाता है, ठीक है। रामसर सम्मेलन की प्रमुख बातों पर बात की जाए तो ये इसके जो प्रमुख बातें लागू हुई ये 21 दिसंबर 1975 को, ठीक है। और भारत रामसर सम्मेलन के हस्ताक्षर कब किया? तो जो रामसर सम्मेलन होता है उस पर भारत ने 1982 में साइन किया। कब? 1982 में साइन किया, ठीक है। ये रहा 1982। पूरे विश्व में अब तक 2000 आर्द्र भूमि स्थल चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। 2000 आर्द्र भूमि क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो वेम्बनाथ झील जो कि केरल में है। वेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है। आगे बात की जाए सबसे बड़ा आर्द्र भूमि रामसर साइट कहाँ पर है? तो रेणुका झील है। कौन सा? रेणुका झील जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में अब तक कुल आर्द्र भूमि कितनी है? तो अभी तक टोटल जो है 46 है, ठीक है। कितने हैं? 46। भारत में ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 8 आर्द्र भूमि क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। यूपी में जो आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में बात करें तो आपका सूर सरोवर झील है, ठीक है। सूर सरोवर झील आगरा वाली और नवाबगंज पश्चिम बिहार, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, उन्नाव। अगर भारत में सबसे पुराना कौन सा है? भारत का सबसे पुराना आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला जगह तो ये चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, उन्नाव का है, ठीक है। नवाबगंज कहाँ पर है? तो नवाबगंज जो पश्चिम बिहार ये भी आपका उन्नाव में है। अगला है आपका पार्वती आगरा पश्चिम बिहार, तो पार्वती आगरा पश्चिम बिहार ये गोंडा में पड़ता है। अगला है आपका समन पश्चिम बिहार मैनपुरी, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, उत्तरी गंगा नदी वज्रघाट मेरठ और सरसाई नवार झील इटावा, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। रामसर साइट्स में ये चिन्हित किए गए हैं। तो ये थे ईवीएस के प्रमुख सम्मेलन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम इससे संबंधित 15 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न PYQ क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो यानी कि 12-13 मिनट की हो गई है, तो मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जो आपका PYQ इसके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।